मैं अमरीश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स केसी सिन्हा एक्सरसाइज 5.2 और पाठ है 17 और सवाल है 36 का 1 नंबर। देखेंगे 36 का सवाल है 1 में कि माना कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एफ ए निकाले, यानी जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर ए आ जाएगा। ए का मान है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 ए का मान है। अब देखेंगे सवाल का जवाब है। सवाल के जवाब में देखेंगे एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखेंगे यहाँ पर कि एफ ए बराबर, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम ए रख देंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, यहाँ पर आई होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं तत्समक। अब देखेंगे सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान आपको निकाल के समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे ए स्क्वायर के लिखने का तरीका है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। अब देखेंगे ए का मान है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 है। यहाँ लिख देंगे 2 0 1 2 1 3, यहाँ देखेंगे 1 माइनस 1 और 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर a का ही मान होगा 2 0 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखेंगे, देखिए इस रो देखेंगे 1 2 3 रो है, इसमें कॉलम 3 है, 1 2 3 कॉलम है। अब देखेंगे नियम है, इसका फॉर्मूला है, मेथड है कि फर्स्ट रो से ये तो तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। अब देखेंगे इसको बनाने का तरीका। फर्स्ट रो है ना, इस सेकेंड फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम 0 से 2 में गुना करेंगे प्लस 0 बन जाएगा। और फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 2 से करेंगे 0 में गुना तो 0 बन जाएगा। अब 0 से गुना करेंगे 1 में तो ये 0 बन जाएगा। अब फिर देंगे 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए अब जोड़ते चले गए। अब देखेंगे सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो से फिर तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। अब देखेंगे सेकेंड रो है तो 2 से करेंगे 2 में गुना तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से करेंगे 2 में गुना तो ये 2 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 में गुना तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 2 से करेंगे 0 में गुना तो 0 हो जाएगा। और 1 से करेंगे 1 में गुना तो प्लस 1 हो जाएगा। और 3 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 2 से करेंगे 1 में गुना तो 2 हो जाएगा। अब 1 से करेंगे 3 में गुना तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ये थर्ड रो को देखेंगे कि थर्ड रो से फिर तीनों कॉलम में गुना करते और जोड़ते जाएंगे। 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर माइनस 1 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। अब 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे आप
1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। अब -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 बनेगा। अब 0 से -1 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बनेगा, और -1 से +3 में गुना करेंगे तो -3 बनेगा। अब 0 से करेंगे 0 में गुना तो ये +0 बन जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 बन गया। अब देखेंगे 0 0 -1 है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये 3 और 2 5 और 5 और 4 ये 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे -3 में से +1 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब +2 और +3 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे -2 में से +2 चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे यहाँ 0 है, -1 और +0 तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। -3 में से 1 घटा देंगे तो ये -2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोग तो समझ रहे होंगे। ठीक है ना, यानी a² का मान निकल गया और a का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको हम बना के समझा दें। अब देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, से देखेंगे a² -5a + 6i। अब देखेंगे a² है ना, तो a² का मान निकल गया 5 -1 और 2, यहाँ हो जाएगा 9 -2 ये 5 हो जाएगा। यहाँ 0 -1 और ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखेंगे a का मान दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -2 सॉरी -1 1 0। अब देखेंगे यहाँ पर ये 6 है, ये तत्समक है ना। इसमें देखेंगे 3 फॉर्म है, इसमें हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लिखने का तरीका है। अब देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे ध्यान से, ये 5 है -1 2 9 -2 ये 5 0 -1 और -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 से बारी बारी में सभी अंकों में हम गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। फिर 5 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर 5 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 बन जाएगा। अब 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 से 3 में गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 से -1 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब 5 से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे, अब 6 से गुना करने का 6 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 0 6 0 0 0 ये 6 बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम अब आपको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपको हम मिटा देंगे। यहाँ से हम मिटाने के बाद फिर आप लोगों को समझाते हैं, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ से देखिए, फॉर्मूला है कि पहले का करूँ पीछे भागा, गुना करूँ तब जोड़ घटावा। आप देखते रहेंगे यहाँ जोड़ है और यहाँ जोड़ है, तो पहले हम जोड़ेंगे तब घटाएंगे। अब देखेंगे जोड़ने का तरीका, यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 और 5 11 हो जाए। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे ये -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड में 9 में 0 ये 0 है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -2 में
है ना, -2, तो -2 में ये 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर देखेंगे 5 में से 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कि 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे -5 में ये 0 जोड़ेंगे तो ये -5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 में से 6 जोड़ेंगे तो यह 6 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे, यहाँ पर है 1005, यहाँ लिख देते हैं हम 1005। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर 10 5 15, तो यहाँ जाएगा 10 5 15। और फिर देखेंगे यहाँ पर 5 -5 और 0 है, यहाँ जाएगा 5 -5 और 0 है। अब देखेंगे यहाँ से इसको हम घटाते चलेंगे, ये घटाव का चिन्ह है ना, 11 में से 10 चल जाएगा तो 1 बच गया। अब देखेंगे यहाँ पर -1 में से ये 0 चल जाएगा तो -1 बच जाएगा। अब देखिए 5 है ना, माइनस है ना, तो -5 हो जाएगा। तो -5 में से +2 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड टर्म में 9 में से -10 चल जाएगा तो -1 बच जाएगा। आई 4 में से -5 चल जाएगा तो -1 बच जाएगा। आई 5 में से -15 चल जाएगा तो -10 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 5 है और माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा। ये 5 में से 5 गया तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे माइनस प्लस हो गया ना, तो -5 में से +5 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कि 6 में से 0 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे सवाल है 36 के 2 नंबर। यदि a बराबर 1 2 3 3 -1 और -2 और 1 4 2 1, तो दिखाए कि a³ -23a -40i बराबर 0। हम सबसे पहले a³ का मान निकालेंगे। अब देखेंगे a³ के मान निकालने का आप तरीका देखेंगे। a³ बराबर देखते रहेंगे a² इंटू a। हम सबसे पहले इसमें से a² का मान निकालेंगे। तो a² बराबर होता है a मैट्रिक्स a। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से a के मान देखेंगे 1 2 3 3 -2 1, यहाँ तक 4 2 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ से, फिर a का मान हो जाएगा 1 2 3, जाएगा 3 -2 1 हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे 3 इसके रो है, 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो से 3 कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। अब देखेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब +2 से -2 में गुना करेंगे तो -4 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे 3 से +2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर 3 से 1 में गुना करेंगे तो +3 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ बच रहा है सेकेंड रो। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करते हैं। तो 3 से 3 1 में गुना करेंगे तो 3 बन गया। -2 से +3 में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस -3 दूना 6 बन जाएगा। तो +1 से 4 में गुना करेंगे तो +4 बन जाएगा। फिर देखेंगे
अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 गुना 6 बन जाएगा। अब -2 से -2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर -1 से +2 में गुना करेंगे, सॉरी 1 से +2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे, अब सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 3 से 3 में गुना करेंगे 3 दूना 6 बन जाएगा। -2 से +1 में गुना करेंगे तो -2 बन जाएगा। आई +1 से +1 में गुना करेंगे तो +1 बन जाएगा। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर थर्ड कॉलम ये थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करते जोड़ते जाएंगे तो 4 से करेंगे 1 में गुना तो 4 बन जाएगा। अब 2 से करेंगे 3 में गुना तो 3 दूना 6 बन जाएगा। 1 से करेंगे 4 में गुना तो 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, इस थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। अब +2 से -2 में गुना करेंगे तो -2 दूना 4 बन जाएगा। +1 से +2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब फिर +4 से 3 में गुना करेंगे तो 3 चौका 12 बन जाएगा। फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो +2 बन जाएगा। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये आपका ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 12 6 18 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे +4 और +6 और +2 8 हो जाएगा। 8 में से 4 घट जाएगा तो ये 4 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे कि +3 +2 5 हो जाएगा। 5 और 3 8 बन जाएंगे। ठीक है ना। और फिर देखेंगे यहाँ पर कि +4 और +3 7 हो जाएगा। 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे +2 और +4 6 हो जाएगा। 6 और 6 दूना 12 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कि +1 और +9 10 हो जाएगा। 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर +4 और +6 10 और 10 और 4 ये 14 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कि +2 और +8 10 10 में से 4 गया तो 6 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे +1 और +2 3 हो जाएगा और 3 और 12 ये 15 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह है। अब देखेंगे A² का तो मान निकल गया, हमें निकालना है AQ का मान। अब हम देखेंगे यहाँ से AQ का मान निकाल देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से AQ का मान निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर लिखने का इसका तरीका होगा A² × A हो जाएगा। अब देखेंगे A² का मान है 19 4 8 1 12 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ये 12 और ये 8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये 14 है, ये 6 है और ये 15 है। A² का मान A है। अब A का मान देखेंगे, अब A का आप मान देखेंगे तो A का मान है 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ भी 3 -2 और 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ से आप देख लीजिए, देखेंगे यहाँ पर रो 3 है 1 2 3 कॉलम 1 2 3 है। आप देखेंगे 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 बन जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, माने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 19 से 1 में गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 4 में 3 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 19 से 2 में गुना करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। फिर 4 में -2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे, अब देखेंगे फिर
फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 19 में 3 से गुना करेंगे तो 19 57 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 से 2 1 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब 8 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे एक क्रिया हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना होके जोड़ते चला गया। अब देखते रहेंगे। अब ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो से फिर तीनों कॉलम में गुना करेंगे। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 12 से 3 में गुना करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। अब 8 से 4 में गुना करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए, अब देखिए सेकेंड रो है ना, सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 12 से -2 में गुना करेंगे तो -12 दूना 24 हो जाएगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। फिर 12 से 1 में गुना करेंगे तो +12 बन जाएगा। 8 से गुना करेंगे 1 में तो +8 बन जाएगा। फिर आप देखते रहेंगे ये थर्ड रो है तो फिर तीनों कॉलम में गुना करेंगे। अब देखेंगे कि थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में बारी बारी से गुना करते जोड़ते जाएंगे। तो देखेंगे 14 से 1 में गुना करेंगे तो 14 बन जाएगा। फिर देखेंगे पहले 6 से 3 में गुना करेंगे तो 36 18 बन जाएगा। ठीक है ना। अब 15 से 4 में गुना करेंगे तो 15 चौका 60 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ध्यान 14 से, यानी थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 14 में 2 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और 6 से -2 में गुना करेंगे तो -6 दूना 12 हो जाएगा। अब 15 से 2 में गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 3 42 हो जाएगा। अब 6 से 1 में गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब 15 से 1 में गुना करेंगे तो +15 हो जाएगा। यहाँ ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा। अब हम आप यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे कि प्लस 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 में है तो जोड़ेंगे 2 2 4 और 9 9 4 13 के यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। 13 के 3 1 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर 13 के 3 हो गया, ये हासिल वाला 1 है तो 3 4 1 5 1 6 हो जाएगी, यानी 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर +16 और +38 के पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 16 और 38 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 38 और 16। अब देखेंगे 14 3 1 4 1 5 हो जाएगा। 54 में से 8 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। 1 4 46 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर +8 +4 तो 8 और 4 12 और 12 7 19 के 9 हो जाए। हाथ में आ गया 1 आई 5 ये 6 यानी 69 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर +32 +36 और +1 है तो 2 और 6 8 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना। 3 और 3 मिलके ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे +16 और +2 18 तो -24 में से 18 चला जाएगा तो ये -6 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे +8 और +12 20 और 20 आई 23 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ +60 +18 +14 तो देखेंगे यहाँ पर 8 और 4 12 के 2 हो जाएगा। 1 आ गया तो 7 हो जाएगा। 7 8 8 1 9 यानी 92 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें +30 और +28। ठीक है ना।
तो प्लस 30 और प्लस 28 8 5 हो जाएगा। उसमें से हम 12 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 46 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 15 प्लस 6 प्लस 42, 5 और 4 सॉरी 5 और 6 11, 11 और 2 11 2 13 के यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 आ गया तो 1 2 और 2 और 2 1 2 हो गया 4। अब देखेंगे 6 बन जाएगा, 63 हो गया। यानी आप देखेंगे ए क्यू का मान निकल गया। ठीक है ना। अब ए क्यू का मान निकल गया। अब हमें 23A और 40I का मान निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर का मान, आपको ए स्क्वायर का मान ए निकला है, ए स्क्वायर का मान ए है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखेंगे ये है ए क्यू का मान, ये है ए क्यू का मान। अब हम आपको यहाँ से मिटा देते हैं। आप देखेंगे सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है कि ए क्यू माइनस 23I माइनस 23A माइनस 40I बराबर 0 लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से LHS लेंगे। तो LHS में देखते रहेंगे यहाँ पर ए क्यू माइनस 23A माइनस 40I 0 लाना है। देखेंगे ए क्यू के मान आप देखेंगे, ए क्यू का मान है 63 46 69। लिख देते हैं यहाँ पर 63 46 69। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से 69 माइनस 6 और ये 23 हो जाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 92 ये 46 और ये 63 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस 23 है। अब देखेंगे ए का मान है 1 2 3 है, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस 40 है। अब देखेंगे इस तत्समक के रूप में लिखना है तो हो जाएगा इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर 63 है, ये 46 है, ये 69 है, ये भी 69 है, ये माइनस 6 है, 23 है, ये 92 है और ये 46 और ये 63 है। आप देखेंगे 23 से गुना करेंगे 1 में तो ये 23 बन जाएगा, 23 से गुना करेंगे 2 में तो 23 दूना 46 बन जाएगा। अब 23 में गुना करेंगे 3 से तो 69 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए 23 से 3 में गुना करेंगे तो ये भी 69 बन जाएगा। अब 23 से 2 में गुना करेंगे तो ये माइनस 46 बन जाएगा। अब 23 से 1 में गुना करेंगे तो ये 23 बन जाएगा। फिर देखेंगे 23 से 4 में गुना करेंगे तो 23 चौका 92 हो जाएगा। और 23 से 2 में गुना करेंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा। और 23 से 1 में गुना करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब देखेंगे 40 से 1 में गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 0, ये 40 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 और ये 40 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे अब देखेंगे अब हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम मिटा दिए। अब देखेंगे ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो यहाँ आप देखेंगे इसको बनाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 69। फिर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 69, ये माइनस 6, ये हो जाएगा 23,
हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 92, ए हो जाएगा यहाँ पर 46, ए हो जाएगा यहाँ पर 63। अब देखेंगे दोनों माइनस में, तो 23 में 40 जोड़ देंगे, 23 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63, ठीक है ना। आप फिर देखेंगे 46 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। अब फिर देखेंगे 69 में 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 69। फिर देखेंगे सेकेंड टर्म में, अब 69 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69। अब फिर देखेंगे -46 में प्लस 40 घटा देंगे तो ये -6 हो जाएगा। अब देखेंगे 23 में 0 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 23 बन जाएगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म देखेंगे, 92 में से 0 चला जाएगा तो ये 92 हो जाएगा। अब 46 में से 0 चला जाएगा तो ये 46 बन जाएगा। अब 23 में से 40 घट जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पर 23 में से 40 घटेगा, ये -40 है ना, तो घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 3 चला जाएगा तो ये 7 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से, अब 2 में ए बच गया आपका 1, सॉरी 3 बच गया, 3 में से 1 चला जा 2 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब देखेंगे, अब 23 में 40 जोड़ेंगे तो 23 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। अब देखेंगे आप यहाँ से इसको घटाएंगे, 63 में से 63 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 46 में से 46 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 69 में से 69 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 69 में से 69 घट जाएगा तो 0, देखिए यहाँ पर माइनस है ना। अब देखिए माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो प्लस 6 में से -6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 23 में से 23 गया तो 0 हो जाएगा। अब 92 में से 92 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 46 में से 46 गया तो 0 यानी -46 हो जाएगा, और 63 में से -63 गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे सब में हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही आपका RHS हो गया, जो आंसर निकल के आ गया, यानी सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे ये 36 के 3 नंबर में सवाल है कि यदि a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 तो साबित करें कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, यानी सिद्ध करके 0 लाना है। तो सबसे पहले हम a³ का मान निकाल के आपको समझाएंगे। अब देखेंगे सबसे पहले a³ का मान निकालेंगे तो a² इंटू a हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम a² का मान निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका है मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a। अब देखेंगे a का मान है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और फिर देखेंगे a का मान लिखेंगे 1 0 2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 2 1 या 2 0 1 3 हो जाएगा। अब देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में गुना करते हुए जाएंगे। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे
ये फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 से 0 में गुना करेंगे तो प्लस 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बनेगा। अब फिर देखेंगे यानी फर्स्ट रो का क्रिया खत्म। अब देखेंगे सेकेंड रो का क्रिया शुरू करेंगे। 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे इस सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे अब सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब 1 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस 3 बन जाएगा। अब देखेंगे थर्ड रो है तो थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बन गए। और 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अब देखेंगे 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। और 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। और 3 से 0 में गुना करेंगे तब ये 0 बनेगा। फिर देखेंगे 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बनेगा। अब 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 बनेगा। ये आपका ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये 8 बनेगा। ठीक है ना। अब फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और 0 में जोड़ेंगे 4 तो 4 बनेगा। प्लस 3 और प्लस 2 ये 5 बनेगा। फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये 8 बनेगा। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 बनेगा। यानी कहने का मेरा अर्थ है कि ए स्क्वायर का मान तो निकल गया। चूंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है हमें ए क्यू का मान निकालना है। तो ए क्यू का मान निकालने का आप तरीका यहाँ पर देखेंगे। ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। अब ए क्यू का मान देखते रहेंगे। ए क्यू का मान है 5 0 8 2 4 5 हो जाएगा 8 0 13। अब देखेंगे यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो ए का मान है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ए आपका ए का मान निकल गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 5 से यानी फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 8 से 0 में गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 0 से देखेंगे 0 से 1 में गुना करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। अब 8 में 3 से गुना करेंगे तो ये 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी फर्स्ट रो का क्रिया खत्म। अब सेकेंड रो में देखेंगे 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे इस सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। 4 से 2 में गुना करेंगे 4 दूना 8 बनेगा। 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। अब फिर देखेंगे 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बनेगा। अब 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 बनेगा। अब 5 से 3 में गुना करेंगे तो 3 5 15 बनेगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे थर्ड रो है तो थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे
तो 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 बनेगा। अब 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। 13 में 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 बनेगा। ठीक है। अब देखेंगे 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा। अब 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा, और 13 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे कि थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 बनेगा। अब 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा। अब 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 बनेगा। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आपको यहाँ से बना देते हैं। ठीक है ना। कि 5 में 16 जोड़ेंगे तो 21 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 24 और 10 34 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कि 15 4 19 19 और 4 23 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 26 8 तो 34 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा। 39 और 9 यानी 9 6 15 के 5 3 4 हाँसी वाला 1 5 55 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर और ए क्यू का मान निकल गया। ठीक है ना। अब देखेंगे अब देखेंगे फिर हम आपको आगे समझाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से हम अब आपको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से मिटाने के बाद सबसे पहले हम LHS लेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो देखेंगे LHS में देखेंगे क्या है। LHS बराबर यहाँ पर है AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस यहाँ पर 2I है। हमें 0 लाना है। आप देखेंगे यहाँ से हम लिख देते हैं AQ है। तो AQ का मान आप देखेंगे AQ का मान 21 है। 21 है। देखेंगे 0 है और 34 है। ठीक है। अब 12 8 23 है। तो यहाँ लिख देंगे 12 8 और 23। अब 34 0 55 है। यहाँ पर देखेंगे 34 0 ये 55 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 6 है। अब देखेंगे ए स्क्वायर का मान है 5 5 0 8 2 4 और ये 5 हो जाएगा। 8 0 और ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस 7 है। अब देखेंगे यहाँ पर ए का मान है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है ना। प्लस ये 2 है। आई का मान हो जाएगा देखते रहेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से अब देखेंगे 21 0 ये 34 है। अब देखेंगे 12 8 ये 23 है। अब देखेंगे 34 0 ये 55 है। अब देखें 6 से हम बारी बारी सभी अंकों में गुना करेंगे। तो 6 से 5 में गुना करेंगे 6 5 30 बन जाएगा। 6 से 0 में गुना करेंगे 0 बन जाएगा। 6 से 8 में गुना करेंगे तो 8 6 48 बन जाएगा। अब 6 से 2 में गुना करेंगे 6 दूना 12 बन जाएगा। तो 6 2 का 24 बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 30 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 8 6 48 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना। 13 5 13 6 78 ये 78 बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 7 से सभी अंकों में गुना करेंगे। 7 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। सात से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 0 7 दूना 14। और फिर देखेंगे 7 से 0 में गुना करेंगे 0 7 दूना ये 14 हो जाएगा। और 7 से करेंगे 1 में गुना तो 7 हो जाएगा। अब 7 से 2 में गुना करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। और 7 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा।
और 7 से 3 में गुना करेंगे 7 3 21 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, गौर से देखें। अब 2 से बारी बारी से गुना करेंगे। अब देखेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 2 से हम गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बनेगा। 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। और 2 से 0 में गुना करेंगे तो ये भी 0 बनेगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बनेगा, 0 बनेगा। ये 0 0 और ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे ए प्लस में है और ए प्लस में है। ठीक है ना। और ये भी प्लस में है। हम एक बार ही जोड़ देते हैं, प्लस वाला एक जगह कर देते हैं। देखेंगे 2 और ये 7 है, 9 हो जाएगा। और 9 में 21 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे, अब फिर देखेंगे। आप 9 में 21 जो, अब फिर इधर से हम जोड़ देते हैं। ये 0 है, यहाँ भी 0 है और 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पर 34 है। ठीक है। ये 34 और ये 14 44 हो जाएगा ना। ये 34 और 14 48 हो जाएगा। तो ये 48 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे सेकेंड टर्म के लिए ये 12। ठीक है ना। ये 12 के ये 12 रह जाएगा। फिर देखेंगे 8 है यहाँ पर, ये 14 है। तो 14 और 8 22 हो जाएगा। 22 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ये 24 हो जाएगा। फिर आप देखते रहेंगे। यहाँ पर 23 है, 23 और 7 ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 30 हो जाएगा। फिर आप देखें, गौर से देखते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। अब फिर इसी प्रकार से अब देखेंगे यहाँ पर 34 में 14 जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखते रहेंगे ये 55 है और ये 21 है। तो 55 21 77 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे नहीं, मैंने तो यह 55 और 21 76 और 2 78 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 78 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 30 0 ये 48 हो जाएगा। ये 12 देखते रहेंगे। यहाँ पर यहाँ 0 लिख देते हैं, ये 0 हो जाएगा। ये 12 है ना, यहाँ 12 ये 12 ये 24 और ये 30 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 48 0 78 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 0 छूट गया। अब 30 में से 30 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 48 में से 48 घट गया तो 0 बन जाएगा। अब 12 में से 12 घट गया तो 0। 24 में से 24 गया था 0, ये भी आपको 0 हो जाएगा। 48 में 48 0, सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान ये 0 हो जाएगा। यही आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 36 के 4 नंबर। यदि a बराबर 3 1 माइनस 1 2 दिखाए कि, यानी सिद्ध करें कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, यानी 0 को सिद्ध करके लाना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो a स्क्वायर को लिखने का तरीका है मैट्रिक्स a इंटू a। अब a का मान देखेंगे यहाँ पर 3 1 माइनस 1 2। फिर देखेंगे a का मान है 3 1 माइनस 1 2। ठीक है। अब देखिए रो है ना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना, तो 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। 1 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 बनेगा। अब 1 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस 2 बन जाएगा। यानी फर्स्ट रो का क्रिया खत्म। अब सेकेंड रो का क्रिया देखिए।
यहाँ माइनस और ये प्लस, ये माइनस 3 हो जाएगा। ये +2 और -2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे -1 से -1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे 9 में से 1 चला जाएगा, 8 बचेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी a² का मान निकल गया। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ हम सबसे पहले LHS LHS में a² - 5a + 7i = 0। अब देखेंगे a² है ना, तो a² का मान देखेंगे, यहाँ पर है 8, 5 -5, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 5 है और a का मान देखेंगे, a का मान है 3, 1 -1 और 2 हो जाएगा। अब +7 है। अब देखेंगे ये तत्समक है, i का हम तत्समक का सूचित करते हैं, तो हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ जाएगा 8, 5 -5, ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 से हम बारी बारी से गुना करेंगे तो 5 किया, ये 15 हो जाएगा। 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 से -1 में गुना करेंगे 5 से तो -5 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखेंगे 7 से गुना करेंगे तो 7 0 0 ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे बोडमास के नियम के अनुसार पहले का करूँ, पीछे भगा, गुना करूँ तब जोड़ घटावा, तो पहले प्लस करेंगे तब जोड़ करेंगे। सो मैंने पहले हम जोड़ करेंगे तब हम घटाव करेंगे। तो देखिए 7 में 8 जोड़ देंगे ये 15 हो जाएगा। अब 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे, अब 0 में ये 5 जोड़ देंगे तो ये -5 हो जाएगा, और 3 में 7 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 15 है, 5 है, -5 है और 10 है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे 15 में से 15 गया तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 5 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए -5 प्लस हो गया ना, तो +5 में से -5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस और प्लस माइनस, तो 10 में से 10 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आपका 0 आ जाएगा, यही आपका RHS आ जाएगा। अगर आप लोगों को यह सवाल का जवाब यानी 36 नंबर का सवाल का जवाब अगर सही से समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। अगर समय मिलता हो, अच्छा लगा हो मैथ, तो आप अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स समझाते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे।